हे राजन, ज्योतिषी भी किस प्रकार का उद्बोधन करते हैं। हे राजन, अनुभव किया हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आप अपना भी कंफ्यूज दूर निकाल दीजिएगा, भ्रम दूर निकाल दीजिएगा, जो भी होगा हो। बहुत अच्छी तरह से वर्तमान में ये रोग बहुत बड़ा भयंकर लगा हुआ है। अभी भी आपको मालूम पड़े कि बेंगलोर के अंदर कोई ज्योतिषी आया है, चमत्कार बताने वाला आया है, चमत्कार दिखाने वाला आया है, तो यहाँ से और इधर बैठे बैठे आपको फ़ोन भी आ गया और बात करो, और वो अभी का खाली आज का दिन है, 2 बजे वो जाने वाला है, आप क्या करोगे बोलो? फुर्र हो जाएंगे व्याख्यान में से, हाँ हेलो 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 करके भाग जाएंगे वो। तो ऐसे तो उठ नहीं सकते। भगवान महावीर का वांछन भी एक तरफ रह जाएगा और अपने चले जाएंगे। साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है। आज ये रोग इतना बड़ा भयंकर है कि इसके लिए है ना कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, खाली हवा का एक रूल छोड़ दो, जैसे हवा फैल जाती है वैसे ये भी फैल जाता है। तो हे राजन, अनुभव किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुआ। प्रकृति के विकार मतलब गैस हो जाना, चक्कर आना, बीपी है, लो बीपी है, हाई बीपी है, या डायबिटीज़ है, या ऐसे असाध्य अलग 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 रोग रहते हैं, वात पित्त कफ के द्वारा जो भी जन्य रोग रहते हैं, ऐसे जो रोग जो रहते हैं उनके कारण से, इसको बोलते हैं प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुआ। धर्म कार्यों के प्रभाव से, आपकी आराधना साधना उपासना से, पाप के उदय से, चिंता की परंपरा से, कितनी सारी चिंता की परंपरा होती है। चिंता की परंपरा मतलब यहाँ ये लेना कि चिंता, अनेक प्रकार की चिंता होती है, खाली एक चिंता नहीं होती है, बहुत ढेर सारी चिंता होती है। माइंड के अंदर कितना सारा अलग 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 टेंशन चलता है। तो चिंता की परंपरा से, देवता के उपदेश से और स्वभाव से उत्पन्न है, और खुद का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, तो उसके हिसाब से जो है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मनुष्य को 9 तरह के स्वप्न आते हैं। कितने प्रकार के स्वप्न आते हैं? 9 तरह के। पूछा भी गया होगा, लिख दीजिएगा। पहले 6 प्रकार जो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न निरर्थक जाता है। तो पहले कौन से? अनुभव किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुआ, वह जो है पाप के उदय से, चिंता की परंपरा से जो होता है, ये स्वप्न जो निरर्थक जानना। और बाद के 3 प्रकार के देखे हुए स्वप्न सार्थक जानना। रात्रि के चारों प्रहरों में देखा हुआ स्वप्न 12, 6 और 3 तथा 1 मास में अनुक्रम से फल देता है। रात्रि के 4 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 प्रहर का होता है। तो रात्रि के 4 प्रहर मतलब रात्रि के 12 घंटे होते हैं। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय 12 घंटे प्राय करके लगभग होते हैं। तो 4 प्रहरों में देखा हुआ स्वप्न 12, 6, 3 और 1 मास के अंदर 12 दिन, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना और 1 मास के अनुक्रम से फलदायक होता है। रात्रि के अंतिम 2 घड़ियों में देखा हुआ स्वप्न 10 दिन में फल देता है। मतलब सूर्योदय के समय पर जो आता है, जो सूर्योदय होने के 48 मिनट पहले जो स्वप्न आता है, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट जो आता है, उस समय आया हुआ स्वप्न 10 दिन के अंदर ही फल देता है। आप तो सब सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी मतलब मालूम है ना? ठा पढ़ी आपने? हाँ मालूम है, हैंग ठा है। सूर्योदय के बाद में उठे उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सूर्योदय के समय देखा हुआ स्वप्न निश्चय ही तुरंत ही फलदायक होता है। ऐसे सूर्योदय हो रहा हो और उस समय यदि आप सो रहे हो और उस समय यदि स्वप्न आया और आप उठ गए, तो स्वप्न तो जो है तुरंत ही 10 दिन के अंदर जो तो स्वप्न जो देखा रहता है तुरंत ही फलदायक होता है। दिन में देखी हुई स्वप्न की श्रेणी एवं दिन में देखी हुई स्वप्न की श्रेणी, दिन में जो भी आप घटना टीवी की सीरियल की तरह से देखते रहते हो, दिन भर में जो घटना घटती रहती है वो एवं आधि, व्याधि और उपाधि तथा मलमूत्र, मतलब अपने रात्रि को सोते हैं तो पेशाब को रोक देते हैं, या गैस हो जाता है उसको रोक देते हैं, नींद में पता नहीं चलता जो भी रहता है, तो मलपुत्र की हाजत से उत्पन्न हुआ स्वप्न व्यर्थ समझना चाहिए। वो उसको रोकने के कारण से भी जो है ना अंदर का प्रेशर और प्रकृति के अंदर विकृति के द्वारा भी जो है विचारों के अंदर, गैस के तरंगों के अंदर इसके अंदर मनस्पटल में चला जाता है, और उसके द्वारा भी जो है ना कई प्रकार के विचार आते हैं। कईयों को हवा में उड़ने के विचार आते हैं, देखना हवा में उड़ता है ऐसे लगता है, वो गैस के कारण से होता है। ऐसे भी होता है, मतलब इस प्रकार से होता है। तो धर्म में अनुरुक्त समधातु वाला
धर्म में अनुरक्त मतलब जो हमेशा देव गुरु धर्म की आराधना साधना उपासना करता हो, सम धातु वाला मतलब सप्त धातु जो है शरीर के अंदर के जो 7 धातु है एकदम बराबर हो, वो एकदम उसी प्रकार से स्थिर चित्त वाला, शांत हो, जितेंद्रिय हो मतलब इंद्रियों के ऊपर 5 इंद्रियों के ऊपर जिसका कंट्रोल हो, और दयालु पुरुष प्राय स्वप्न में अर्थ को सिद्ध करता है। मतलब जो भी स्वप्न देखता है उसके अर्थ को यानी उसके फल को, उसके लाभ को, उसकी प्राप्ति जो होने वाली हो उसको प्राप्त करके रहता है। यदि खराब सपना देखा हो तो किसी को सुनाना नहीं चाहिए, अच्छा सपना गुरु आदि को सुनाना। यदि गुरु आदि का योग न बने तो गाय के कान में जा कर के कह देना। किसके कान में जाके कह देना? अपने किसके कान में कहते? सो जानने से उत्कृष्ट फल नष्ट हो जाता है। और यदि अधिक रात्रि हो तो प्रभु के गुणगान द्वारा जागृत कर शेष रात्रि को व्यतीत करना। और रात को 2 बजे सपना आ गया, अच्छा सपना आ गया तो क्या करोगे? फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर रात भर कैसे जगने का? तो उसके लिए भक्ति भावना प्रतिकाण करो, सामायिक करो, माला फेरो, स्तवन करो, भक्ति करो, भगवान के सामने बैठ करके ऐसा सब करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। खराब सपना हो तो फिर सो जाना चाहिए और उससे किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। ऐसे करने से उसका खराब फल नहीं होता। जो मनुष्य प्रथम खराब सपना देखकर और फिर अच्छा सपना देखता है तो अच्छे स्वप्न का फल प्राप्त होता है, ऐसे ही उल्टा समझना चाहिए। यदि स्वप्न में मनुष्य हाथी, अभी देख लीजिएगा, ध्यान रखिए बराबर, यदि स्वप्न के अंदर मनुष्य हाथी, घोड़ा, सिंह, वृषभ और सिंह से युक्त अपने आप को रथ में बैठा हुआ देखे, मतलब हाथी का रथ हो, घोड़े का रथ हो, सिंह का रथ हो, बैल का रथ हो, सिंहनी का रथ, सिंहनी जो रथ में जोड़ा हो, ऐसा रथ में बैठे जाता हुआ देखे तो वह राजा होता है। क्या कौन हो जाता है? राजा। पहले के ज़माने में तो राजाओं का राज्य था, तो अभी मिनिस्टरों का राज है, मतलब ऊंची पोस्ट मिल सकती है, प्राइम मिनिस्टर जैसा बन सकता है, वो शायद सेकंड नरेंद्र मोदी भी बन जाए। स्वप्न में घोड़ा, हाथी, वाहन, आसन, घर के वसन, वस्त्र आदि अपहरण देखे, अपहरण यदि कोई ले जा रहा है, चुरा करके लेके जा रहा है, ऐसा देखे तो वह राजा की ओर से शंकित भय वाला, शोक कराने वाला, बंधुओं का विरोध कराने वाला और धन की हानि कराने वाला होता है। मतलब नुकसान होने की संभावना है। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या प्रतिष्ठा आदि की जो है वो क्या होगी, उसके अंदर उसको लांछन लग सकता है, दूषण लग सकता है, इज्जत चली जा सकती है, नाम थोड़ा खराब हो सकता है। इस प्रकार की संभावना इसके अंदर बताई गई है। मनुष्य स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा को बिंब को संपूर्ण निगल जाए, मतलब पी जाए, हाँ पी जाए, जैसे आपने खीर पी लेते हैं उसी तरह से निगल जाए, तो वह दरिद्र होते हुए भी सुवर्ण और समुद्र से पृथ्वी का मालिक बनता है। प्रहरण, शास्त्र, आभूषण, मणि, मोती, सोना, चांदी, धातु का हरण देखें तो वह धन एवं मान का नाश कारक होता है। मतलब हरण होने मतलब चला जाना, चोरी हो जाना, कहीं पर आप खो देना, भूल जाना, और कोई उठा के ले जाता है या कहीं पर छुप रख दिया है और मिल नहीं रहा और कुछ हो गया, तो उसके कारण से भी जो है तो मान का नाश होता है तथा भयंकर मृत्यु कराने वाला होता है। सफ़ेद हाथी पर बैठा हुआ नदी के किनारे, कौन सा हाथी? सफ़ेद हाथी नदी के किनारे चावलों का भोजन करता हो, अपने आप को देखे तो वह जातिहीन होने पर भी, मतलब नीच जाति का होने पर भी वो धर्म धन को ग्रहण करता हुआ समस्त पृथ्वी को भोगता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर जो है ना, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर वो राज्य कराने वाला इतना बड़ा राजा का भी वो राजा बन सकता है। वो निकाल दो ना पारी वो बीच में से, ताकि वहाँ कुर्सी लाइन से रख सकते हो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है भैया। अपनी स्त्री का हरण देखे, किसका हरण देखे? हरण मतलब वो डियर मत लेना, अपहरण। हरण मतलब कोई उठा के ले जाए। आज होता है ना किडनैपिंग हो जाए, कोई उठा के ले जाए और कोई भाग भी जाए, होता है ना ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, भाग भी जाती है और भगा के भी लेके जाते हैं, दोनों हैं। तो स्त्री का हरण देखने से धन का नाश होता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए पैसा तो खर्चा होता ही है कितना खिलाना भी पड़ता है। प्रभाव से क्लेश और गोत्रीय स्त्री का हरण या प्रभाव देखे तो बंधुओं का वध बंधन भी होता है, जेल भी हो जाती है, वो आपको पता ही ये होता है। सफेद सर्प के जो मनुष्य अपनी दाहिनी भुजा को डसा दे, सफेद सर्प अपनी दाहिनी भुजा को धसा दे तो वह 5 दिन में 1000 स्वर्ण मोहर प्राप्त करता है। मतलब 1000 स्वर्ण मोहर मतलब
या तो 1000 स्वर्ण के बरोबरी का धन प्राप्त कर सकता है। अभी आज का सोना मोहर जो है वो कितने रुपए का आता है? 50,000 रुपये का। तो 1000 गुना 50,000 कितना हो जाता है? उतने रुपए की उसको प्राप्ति हो सकती है। जो अपनी सैया या जूते का हरण देखे, सैया मतलब आपका बेड, सोने का जो बिछाना होता है, जो होता है वो, या जूता आपका, वो उसका हरण देके, अपहरण देके या कोई लेके जावे तो उसकी स्त्री मर जाती है और उसके शरीर को पीड़ा होती है। स्वप्न की बात है, हाँ, नहीं तो आप समझे कि मंदिर से कोई ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये ऐसा मत समझ लेना। फिर जो मनुष्य स्वप्न में मनुष्य के मस्तक तथा हाथ पैर का भक्षण करे, मस्तक से मतलब माथा को खाए, हाथ पैर को खाए, तो अनुक्रम से राज्य, 1000 स्वर्ण मोहर तथा 500 स्वर्ण मोहर को प्राप्त कर सकता है। आप खा मत लेना वास्तव के अंदर। जो मनुष्य दरवाजे की अर्गला का, अर्गला अब तो चली गई है, अर्गला मतलब उमरा होते हैं, उमरा बोलते हैं, अब तो वो परंपराइक लगभग प्राय करके समाप्त हो गई है। तो अर्गला का, शैया का, हिंडोले का, पादुका का तथा घर का भंग देखता है तो उसकी स्त्री का नाश होता है। मतलब परिवार की जो मुख्य जो धर्म लक्ष्मी गिनी जाती है, धर्म पत्नी गिनी जाती है, जो होती है, उसका नाश हो जाता है। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल, अब दरवाजे के ऊपर मत खड़े रहो, भाई इधर साइड में खड़े रहो, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े रहना, हाँ, दरवाजा एकदम खुला रखो। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र आदि मृत्यु देखता है तो उसको बिना निमित्त से धन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र की मृत्यु देखता है तो उसको बिना निमित्त से धन की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में गोबर मिश्रित गुड़ुल, गोबर होता है ना, छाना, छाना जो होता है गोबर, वो मिश्रित गड़ुल को तथा दवा सहित तपा हुआ पानी पीता है, वह मनुष्य निश्चय ही अतिसार रोग से मृत्यु को प्राप्त करता है। अतिसार एक रोग है जो है, जो जिसके अंदर पानी भर जाता है, जो बोलते हैं ना इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया बोलते हैं ना, इसी प्रकार की बीमारी है। जो मनुष्य स्वप्न में देवता की प्रतिमा की यात्रा, स्नान, भेंट तथा पूजा आदि करता है उसकी सब तरफ से वृद्धि होती है। देव पूजा, स्नान आदि स्वप्न में करे तो। जो मनुष्य अपने हृदय रूप तालाब में कमल उत्पन्न दिखता है, हृदय के अंदर कमल का जो उत्पन्न हुआ दिखता है, वह कुष्ठी होकर के तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वप्न में मनोहर घी प्राप्त करता है उसे निर्मल यश की प्राप्ति होती है तथा क्षीरान्न के साथ घी का खाना देखे तो वह प्रशस्त होता है। तो जहाँ पर भी जब भी अग्नि अपने अंजनशला का प्रतिष्ठा होती है ना, अंजनशला का होने के बाद में परमात्मा को घी के पात्र के अंदर परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। बहुत बड़ी चीज है वो। किसके लिए? वो घी के पात्र के अंदर परमात्मा को दर्शन कराने से, जैसे यहाँ पर बताया कि मात्र स्वप्न में देखने से, कराने से जो मनर घी प्राप्त है उससे निर्मल यश की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ये लाभ अपने यहाँ पर भी चातुर्मास के दरमियान कहो, अपने इस संघ के अंदर आने की पूरी संभावना निकट भविष्य के अंदर लग रही है, दिख रही है। अभी थोड़े समय के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। क्षीरान्न के साथ घी खाने देखना प्रशस्त है। स्वप्न में हंसे तो शोक होता है, स्वप्न में हंसना नहीं, स्वप्न में हंसना नहीं, शोक होता है। मतलब कोई मर जाता है, नाचने से बंधन होता है, नाचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आप लोग क्या रात भर दिन रात डिस्को जो है ना सुनते रहते हो, तो रात को भी डिस्को करेंगे तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ, फिर गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देव के अतिरिक्त सभी काले रंग के स्वप्न खराब समझने चाहिए। मतलब गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देव के अतिरिक्त उसके सिवा के जो भी काले रंग के स्वप्न होते वो अच्छे नहीं गिने गए हैं, वो अच्छे नहीं है। और कपास, कॉटन होता है ना, कॉटन और नमक, ये दोनों सफेद है, नमक भी सफेद है और कॉटन भी सफेद है। कापूस जिसको बोलते हैं, सफेद रंग के भी स्वप्न भी है, वो श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो स्वप्न शुभ या अशुभ अपने लिए देखा हो उसका शुभाशुभ फल अपने लिए और दूसरों के लिए यदि देखा, आपने स्वप्न कई औरों के लिए देखा तो उसका फल उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसके लिए आपने देखा स्वप्न तो उसको मिलेगा। तो यदि खराब स्वप्न हो तो देखा हो तो देव गुरु का पूजन करना उचित है तथा यथाशक्ति तप दान करना योग्य है, जिसके धर्म के प्रभाव से कुस्वप्न भी शुभ स्वप्न का फल देता है। इस तरह से हे देवानुप्रिय, कितनी कैसी भाषा बोलते हैं। आप भी छोटे महाराज ने क्या कहा, कई लोग नहीं है उनके लिए, उनकी ओर से मैं कह देता हूँ, आज घर पे जाके क्या प्रयोग करने का है, क्या करने का है, किसको कैसे बुलाने का है, बोलने का ना, बोलने का कि हाँ के ना। अरे
जगवल्लभ प्राणनाथ स्वामीन, हाँ लिख लो सब। हाँ, हे इस तरह से हे देवानुप्रिय, हे सिद्धार्थ राजन, हमारे स्वप्न शास्त्रों में 42 स्वप्न साधारण फल देने वाले, मतलब 32 प्रकार के स्वप्न जो है ना, वो 42 जो है वो स्वप्न साधारण फल देने वाले, 30 महास्वप्न उत्तम फल देने वाले, इस प्रकार सब मिलाकर के 72 स्वप्न जो होते हैं स्वप्न कहे गए। उनमें से भी हे देवानुप्रिय, अरियंत की माता अथवा चक्रवर्ती की माता, अरियंत का या चक्रवर्ती का गर्भ में आने पर इस 30 महास्वप्न में से ऐसे 14 महास्वप्न देख करके जागृत होती है। वे 14 महास्वप्न गज, वृषभ आदि देखते हैं। वासुदेव की माता, वासुदेव के गर्भ में आने पर, वासुदेव की माता गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न केवल 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न में से केवल 4 स्वप्न देखती है। मंडलिक की माता मंडलिक के गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न में से केवल 1 स्वप्न देखती है। तो इसलिए हे देवानुप्रिय क्षत्रियाणी त्रिशलाणी, ये 14 महास्वप्न पूरे के पूरे देखे हुए, क्योंकि इसके अंदर तीर्थंकर की आत्मा है। ऐसे मंगलकारी स्वप्न देखे हैं। तो हे देवानुप्रिय, आपको अर्थ का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा। इस तरह से हे देवानुप्रिय क्षत्रियाणी, त्रिशला 9 मास पूर्ण होने पर, 7.5 रात्रि दिन व्यतीत होने पर आपके कुल में ध्वज समान, दीपक समान, मुकुट समान, पर्वत समान, तिलक समान, कुल की कीर्ति कराने वाला, कुल का निर्वाह करने वाला, कुल में सूर्य के समान, कुल का आधार रूप, कुल का यश कराने वाला, कुल में वृक्ष के समान, कुल की परंपराओं को बढ़ाने वाला, सुकोमल हाथ पैर की तलियों वाला, परिपूर्ण पंचेंद्रिय युक्त शरीर वाला, लक्षण व्यंजनों और के गुणों से युक्त, मान उन्मान के प्रमाण से परिपूर्ण और अच्छी तरह से प्रकट हुए अवयवों से सुंदर अंगोपांग वाला, चंद्र समान मनोहर आकृति वाला, प्रिय दर्शन सुंदर रूप वाला, ऐसे पुत्र को ये माता त्रिशलाणी जन्म देगी। तथा वह पुत्र बाल्यावस्था को त्याग कर परिपक्व विज्ञान वाला होकर यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर दान आदि देने में शूर, संग्राम में वीर, पर राज्य के अंदर आक्रमण कराने में समर्थ, अधिक विस्तार से युक्त, सेना वाहन आदि से चारों दिशाओं का स्वामी, चक्रवर्ती, राजपति, राजा होगा, 3 लोक का नायक, धर्मश्रेष्ठ, 4 गति नाशक कराने वाला धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। इस प्रकार से स्वप्न पाठकों ने ये स्वप्नों का जो है फलकथन किया। जिनत्व की प्राप्ति होने पर 14 स्वप्नों का अलग अलग फल यहाँ पर क्या क्या होता है वो देखेंगे। प्राय करके लगभग अभी जो भी महानुभावों ने 14 स्वप्न उतारने का लाभ लिया है, लगभग करीब हाजिर है यहाँ पर कि नहीं? अभी हाजिर है कि नहीं है? अरे पूछ रहा हूँ, खाली काम नहीं है, खाली मेरे को उनको एक बात बतानी है उनको। इसके लिए मतलब आपने लाभ लिया है, उसका फल क्या है, उसका भाव क्या है, वो भक्ति आपको कैसे मिली है, तो उससे आपको एक आनंद आएगा, मन के अंदर प्रसन्नता बढ़ेगी, वो मेरा आशय है। इसीलिए मैं पूछा हूँ, जो आए हो तो सुन लेना, नहीं आए हो और आपके परिचित हो तो उनको आप बता देना। फिर बाद में जब स्वप्न उतारेंगे तब तो मैं वापस बताने वाला ही हूँ। मैं तो जिनत्व प्राप्त होने पर 14 स्वप्नों का अलग अलग फल नीचे अनुसार बताया गया। 4 दांत वाला हाथी को देखा, पहले गजवर दीठो, पहले गज को देखा, 4 दांत वाला देखा। तो इसका मतलब यही होता है, हाथी देखने से वह 4 धर्म का कथन करेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से 4 धर्मों को कथन करने वाला होगा। वृषभ को देखने से वह भरत क्षेत्र में बोधि रूप बीज को बोएगा। सिंह को देखने से वह कामदेवादि को, जो उन्मत्त हाथी है जिसने भव्य जन रूपी वन को भंग होता उन्होंने मर्दन करके भव्य जनों को रक्षण करेगा। मतलब सही आत्माओं का रक्षण कराने वाला होगा। सिंह जैसे रक्षण कराता है, उसी तरह से लक्ष्मी को देखने से वार्षिक दान दे करके तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को वो भोगेगा। ये फल है, स्वप्न उतारने का फल है। ऐसा वैसा नहीं है आपने भी लाखों मन हजारों मन के अंदर चढ़ावा लेते, ऐसे नहीं लेते। ये भवांतर के अंदर, भविष्य के अंदर अपने को इसके अधिकारी बनना है। इसीलिए अपने जो है परमात्मा की भक्ति के अंदर अपना सर्वस्व अर्पण करने का मन करते हैं। माला देखते हैं, माला देखने से तीनों भवनों का मस्तक में धारण करने योग्य होगा। चंद्रमा देखने से भव्य समूह रूप चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेगा। सूर्य को देखने से कांति के मंडल से भूषित होगा। ध्वजा को देखने से वह धर्म
सजा से विभूषित होगा। कलश के देखने से धर्म रूपी महल के शिखर पर रहेगा। पद्म सरोवर देखने से देवताओं के द्वारा संचारित किए हुए कमलों का पर वह विचरण करेगा। समुद्र को देखने से वह केवल ज्ञान रूप रत्नाकर के स्थान सम्मान होगा। देवमान देखने से वह वैमानिक देवताओं को पूजनीय होगा। रत्न राशि देखने से वह रत्नों के गणों से विभूषित होगा। निर्धूम अग्नि देखने से वह भव्य जन रूप समूह को सुवर्ण को शुद्ध कराने वाला होगा। इस प्रकार से 14 सपनों का फल है। बीच में एक बात आपको सभी को ही मैं बता देता हूँ, ट्रस्टियों से लेकर सबको। ये मैंने देखा, ये परंपरा अपने यहाँ पर थोड़ी डालने जैसी है, बहुत सुंदर है। आपका इसका अभी तक सहजता में ये हो नहीं रहा है, उसको अपने को करना है।